आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई जानकर आप चौंक जाओगे। और इस्लाम धर्म में 786 का क्या मतलब होता है, और झांसी की रानी के बेटे का आखिर क्या हुआ, और जगन्नाथ मंदिर का ऐसा चमत्कार जो आपको चौंका देगा, और आखिर रेलवे में मूवी शूट करने के कितने रुपए लिए जाते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हिंदू धर्म के हिसाब से आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दरअसल हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक यूनिवर्स नहीं बल्कि कई सारे यूनिवर्स होते हैं, और एक यूनिवर्स पर ब्रह्मा राज करते हैं जो कि नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर मल्टीवर्स जो है जिसमें कई सारे यूनिवर्स है, उस पर विष्णु राज करते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। यानी कि यूनिवर्स खत्म हो सकते हैं लेकिन मल्टीवर्स कभी खत्म नहीं होता। हिंदू धर्म हमेशा धार्मिक के साथ साथ साइंटिफिक भी रहा है, इसीलिए कई वैज्ञानिक अब इस बात को मान रहे हैं कि एक यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स मौजूद है। और हिंदू धर्म के हिसाब से विष्णु कॉस्मिक नदी में सो रहे थे, यानी कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले कहीं पर सो रहे थे, तभी उनके नाभि से एक कमल जैसी चीज की उत्पत्ति होती है, और माना जाता है कि यहीं से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। और इस यूनिवर्स को ढूंढने वाले थे ब्रह्मा, इसीलिए उन्हें क्रिएटर कहा जाता है, और नष्ट करने वाले शिव, इसीलिए उन्हें डिस्ट्रॉय कहा जाता है। इस दुनिया में जितने यूनिवर्स उतने ब्रह्मा मौजूद हैं, लेकिन शिव और विष्णु एक है। नंबर 2, इस्लाम धर्म में 786 नंबर को बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। इसके बारे में आप भी जानते होंगे, और इसी वजह से इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग अपने कार पर 786 नंबर लिखाते हैं, और इस नंबर के नोट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। पर आखिर ये नंबर कीमती क्यों है, आखिर इस नंबर को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। दरअसल ये जो नंबर है ये बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब इस नाम को किसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है तो ये नाम हमें ये नंबर बना कर देता है, और इसीलिए 786 को इस नाम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पर 786 लिखा होता है तो वो व्यक्ति बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम कहना चाहता है, और बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर रहम करने वाला, इसीलिए इस नंबर को लकी माना जाता है। नंबर 3, वीर लड़ी मर्दानी थी वो झांसी की रानी थी वो। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। आपको इनकी वीरता के बारे में पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये जिस बच्चे को पीछे ले लड़की थी, उस बच्चे का आखिर इनके बाद क्या हुआ। उनका नाम था दामोदर, और रानी लक्ष्मी के वीर गति प्राप्त होने के बाद रानी लक्ष्मी के कुछ साथी इनको लेकर जंगल में चले गए थे ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर से उनकी जान बचा सके। इसके बाद उन्होंने अपना बचपन बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह गुजारा, या कहूँ आम व्यक्ति से भी थोड़ा ज्यादा कठिनाई में गुजारा। और फिर एक बार पुलिस ने उनको लुटेरा समझकर पकड़ लिया था, तब एक दूसरे शहर के राजा ने उनको पहचान कर उनको वहाँ से छुड़ा लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स उनको हर महीने 200 या 500 रुपए का पेंशन भी देते थे, और आज भी इनका वंशज इंदौर में रहता है और काफी नॉर्मल जिंदगी जीता है। नंबर 4, कोलकाता में एक ऐसी कॉलेज है जहाँ पर हर नए साल की आधी रात को एक भूत सीढ़ियों पर भागता हुआ नजर आता है। इस कॉलेज का नाम है बाग बाजार वुमेन्स कॉलेज। दरअसल ये पहले कोलकाता के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग का घर हुआ करता था। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन फिर इनके ऊपर घूसखोरी का इंतजाम लग गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इनको इनके पोस्ट से निकाल दिया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कई सालों तक कोर्ट में धक्के खाए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें अंत तक जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद उनके शरीर ने तो हार मान ली, लेकिन उनकी परछाई ने नहीं, जिसकी वजह से आज भी न्यू ईयर की आधी रात को सीढ़ियों पर किसी के भाग दौड़ करने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि ये अभी भी पेपर ढूंढ रहे हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। नंबर 5, आपने कई बार पिक्चरों में ऐसे ट्रेन के सीन्स तो देखे होंगे, तो आखिर ये ट्रेन के सीन शूट करने के लिए रेलवे वाले कितने रुपीस चार्ज लेते हैं। दरअसल आज VFX के जरिए ऐसे ज्यादातर तो शूटिंग सेट पर ही हो जाती है। साथ में फिल्म सिटी में अब ऐसी डमी ट्रेन भी होती है जिसमें शूटिंग की जा सकती है। लेकिन अगर रियल रेलवे में शूटिंग करनी है तो पहले तो रेलवे वाले बस 10,000 रुपए का चार्ज लेते थे, लेकिन अब अगर शूटिंग A1 रेलवे पर हो रही है, यानी कि ज्यादा डेवलप सिटी के रेलवे स्टेशन पर, तो फिर 1 लाख रुपए का चार्ज लिया जाता है। और अगर रेलवे B1 पर है तो फिर 50,000, और अगर किसी गाँव का रेलवे है तो फिर 25,000 रुपए लिए जाते हैं। साथ में अगर ट्रेन को मूव करवाना है तो उसके चार्ज अलग होते हैं, और शूटिंग कौन से कोच में हो रही है उसके भी अलग पैसे लिए जाते हैं, यानी कि AC में ज्यादा और नॉर्मल में कम। नंबर 6, आपने आज तक कई प्रकार के और कमाल के हाईवे देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हाईवे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हाईवे पूरा का पूरा पानी के अंदर बना हुआ है। आज से पहले आपने कई ट्रेन की पटरी देखी होंगी जो पानी के अंदर से जाती हो, लेकिन पहली बार एक हाईवे बनाया गया है जो कि पानी के अंदर से जाता है। इस हाईवे का नाम ताईहू टनल रखा गया है। ये 10 किलोमीटर बड़ा है और ये पूरा का पूरा पानी के अंदर काफी गहराई में समाया हुआ है। कमाल की बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा हाईटेक है और मॉडर्न लगता है। इसके अंदर जाने से ऐसा लगता है जैसे कि हम 100 साल आगे आ गए हैं। साथ में आप इस हाईवे के ऊपर देख सकते हो कि आप पानी के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास लगाए गए हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7, आपको ये बात तो पता होगी कि हम इंसान ब्लड डोनेट कर सकते हैं और आप में से कई लोगों ने ब्लड को डोनेट भी किया होगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो भी ब्लड को डोनेट कर सकते हैं और उनका भी इंसानों की तरह क्राइटेरिया होता है। उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, वो एडल्ट डॉग होना चाहिए, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद ही उस कुत्ते में से ब्लड को निकाला जा सकता है और फिर आगे जाकर डॉग को अगर कोई तकलीफ होती है या चोट लग जाती है तभी इस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको रोड पर कोई कुत्ता दिखे जिसे चोट लगी हुई है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है और अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो इन्हीं डॉग का खून चढ़ाया जाता है। नंबर 8, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। इस मंदिर में माना जाता है कि कभी भी प्रसाद खत्म नहीं होता, यानी कि कितने भी लोग क्यों ना आ जाए सबका पेट अच्छे से भर जाता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जब भी मंदिर के दरवाजे बंद करने का वक्त आता है उस समय तक प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कभी भी बनाया गया प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान जगन्नाथ के रसोई को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई भी कहा जाता है। यहाँ पर 500 से ज्यादा रसोइये हैं और 300 से ज्यादा सहकर्मी काम करते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा होता है और यहाँ पर एक साथ कभी भी प्रसाद को नहीं बनाया जाता। यहाँ पर प्रसाद कुछ इस तरीके के मटके में बनाए जाते हैं, वो भी लकड़ी के चूल्हे पर, जहाँ इन सबको एक के ऊपर एक रखा जाता है और ऐसे प्रसाद तैयार किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।